थी? Yes, ma'am. उनको भी पता बातें कर रही थी। चलो भाई, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम है इसलिए मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। सर्दी की कीमत पता चलती है जब आप गर्म एरिया में रहते हो तो। ओके, मैं खुद को होस्ट बना लूं ताकि तुम मुझे दिख जाओ। आज हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें पता चल गया ना सबको सिलेबस तो पता, कोई नमूना तो नहीं है जो बोले मुझे सिलेबस नहीं पता? No, ma'am. ठीक है। कल मुझे एक लड़की का मैसेज आया था कि मैम चैप्टर में से जो टॉपिक हटे हुए हैं उससे पेपर तो नहीं डालोगे? भाई एक दो टॉपिक हटे तुम पढ़ क्यों नहीं लेते हो? उसको भी छांटोगे? शर्म नहीं आती? भगवान से डरो। जो चैप्टर कटा है ना उसमें बीओडी है, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उससे पेपर आएगा, आता है हर साल, उसको छोड़ के मत आ जाना। ठीक है, तो जो चैप्टर कर रहे हो उसको पूरा करना। ओके जो मैम। हाँ, सब मैम पढ़ चुके हो? तन्वी बोल रही थी, बता दो दोबारा। क्या? मैम तन्वी बोल रही थी, दोबारा बता दो। क्यों बता दूं? पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख, बताया तो था मैंने पूरे डिटेल में, पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। बताओ वाले दोबारा कह रही है? देख के आओ लेक्चर। और हमें थी एक बार तन्वी बता दो, बेटा, वो एक उसमें बार मैंने बता देखो दो मैम। शेयर कर रखा है, उससे रिकॉर्डिंग देख लियो एक बार। कह दो अब एक मैम बात। तो मैम वो रिकॉर्डिंग कब की है, हमें तो याद ही नहीं रहा डेट। क्या श्वेता? मैम आप भेज कौन दोगे सी मतलब? डेट को? डेट्स नहीं मुझे पता, वो आपको ऑपरेशंस बताएंगे, कॉमन मैम बताएंगे, मेरे को डेट्स का आइडिया नहीं है। मैंने बोला ना, एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं आएगा, एक मेरे पास डेट्स नहीं आएंगी, दो चीजें मुझे नहीं पता होंगी। वो लोग जो ऑपरेशन टीम है वो मैनेज करते हैं, तो कॉमन मैम को पता होगा, वो बताएंगे आप। ठीक है। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का इम्यूनिटी का पार्ट हम लोग आज रिवाइज करते हैं। इम्यूनिटी के लिए मैं वही स्लाइड्स लाई हूँ जिससे मैंने तुम्हें पढ़ाया था, बिकॉज इम्यूनिटी इसमें ही बहुत ज्यादा है, इससे बाहर से पेपर नहीं बनता इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी मोर देन इनफ है तुम्हारे पास ऑलरेडी। ठीक है, राइट? तो स्टार्ट करें? यो मैम। ठीक है, राइट। ऑफलाइन टेस्ट का बेटा कॉमन मैम ही बताएंगे, मैं आपको सिलेबस बता सकती हूँ और आपको रिवाइज तो मैं करवा ही रही हूँ। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कोशिश करेंगे इम्यूनिटी को क्विकली एक बार रिवाइज कर ले जितना हमसे हो सकता है। तो इसको बेस्ट तरीका है कि आप लोग मेरे को पढ़ा दो। ठीक है, तो मैं पता चल जाएगा कितना आता है। तो आज सबके पास ऑप्शन है रेज योर हैंड, उसको मौका मिलेगा। ओके, तो रेज योर हैंड जो मुझे सबसे बेसिक बात बताएगा, व्हाट इज इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या फर्क है। जो एक बार हाथ खड़ा कर देगा फिर हम उसका वेट करेंगे, नेक्स्ट बार किसी और को मौका देंगे। सबसे पहले नीलम ने हाथ खड़ा करा है। नीलम बता बेटा, व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी? मैम इम्यूनिटी जो हमारे अंदर होती है वो अगर पैथोजन से लड़ने की कैपेसिटी होती है, और इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ से होती है, और एक्वायर्ड जो आफ्टर बर्थ होती है। वेरी गुड, शाबाश, गुड। इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी का सोल्जर सिस्टम। इनेट का मतलब है जब से हम पैदा हुए हैं हमारे शरीर में है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे जैसे हम, जिस दिन हम पैदा हुए थे उसके बाद से जब से हम बड़े होते चले जा रहे हैं, जो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप हो रही है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, अब इनेट इम्यूनिटी के कुछ पॉइंट्स थे। पहला, इनेट इम्यूनिटी, स्क्रीन पे देखो सारे, सब ध्यान रखेंगे, फोकस, तभी इम्यूनिटी एक लेक्चर में डिस्कस होगा, नहीं तो नहीं होगा, इट्स वेरी लेंदी ना। तो ध्यान से स्क्रीन पे देखो। बचपन से पैदा होते से आपके पास इनेट इम्यूनिटी होती है। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, मतलब हर पैथोजन से लड़ने की कोशिश करती है ये। तो अगर तुमने ऐसे सांस लिया, ठीक है, या फिर तुमने मिट्टी चल रही थी, जैसे कभी आंधी आती है ना, और मिट्टी के पार्टिकल तुम्हारे नाक के अंदर चले गए, तो बॉडी उसको पैथोजन की तरह ही ट्रीट करेगी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में आता है जैसे तुम्हारी स्किन, तो वो अगर किसी बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने दे रही तो वो मिट्टी को भी अंदर नहीं जाने देगी, वो किसी भी चीज को अंदर नहीं जाने दे रही ना। सो इनेट इम्यूनिटी बर्थ से प्रेजेंट होती है और वो नॉन स्पेसिफिक है, मतलब हर किसी से लड़ाई करती है। ठीक है, क्लियर? यो मैम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के बाद से, हम अभी तक हम सबके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी चली रही है। ऐसा नहीं इनेट इम्यूनिटी गायब हो जाती है, वो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहती है, पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी पैदा हो रही है हमें, और ये स्पेसिफिक होती है। तो बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक सेल्स है जो बैक्टीरिया को मारेंगे। ठीक है, वायरसेस के लिए स्पेसिफिक सेल है जो उससे लड़ेंगे। क्लियर? यो मैम। अब इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स याद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनेट पूछता है ये। तो इनेट इम्यूनिटी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और निमोनिक क्या था हमारे पास? नीलम, निमोनिक था हमारे पास प्रियंका चोपड़ा, P² C², याद है? यो मैम। तो इनेट इम्यूनिटी का PC² आप मेरे को एक्सप्लेन कर दोगे प्रिया, क्या होता है ये? प्रिया सतवालिया। यस मैम। बोल। मैम P²
मैम फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर में, और मैम साइटोकाइन बैरियर और सेलुलर बैरियर। यस, वेरी गुड, गुड गुड मैम बड़ी मुश्किल से बोली। गुड, नहीं बिल्कुल सही बोला। देखो, तो इनेट इम्यूनिटी के कुछ कंपोनेंट्स है। पहला है फिजिकल बैरियर। ऐसे इमेजिन करो कोई पैथोजन आने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो आने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले उसको कौन रोकेगा? तो सबसे पहले उसको रोकेगा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर वो बैरियर जिसको छू सकते हो। तो फिजिकल बैरियर में आता है आपके पास आपकी स्किन और म्यूकस। आपकी बॉडी में जहां जहां म्यूकस है, जैसे कुछ नाक से घुसने की कोशिश कर रहा है तो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स ही तो होते हैं जो नोज ले आते हैं। तो गले से जाने की कोशिश कर रहा है तो म्यूकस आ जाता है ना, बलगम, राइट। तो कोई भी चीज अंदर नहीं जा पाएगी। स्किन भी हमारा फिजिकल बैरियर है, थिंग्स विच यू कैन टच, राइट। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजी क्या होता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है बॉडी के अंदर के फंक्शंस, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी गुड। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा, जैसे आपके स्टमक के अंदर होता है HCl, तो कोई पैथोजन आता है ना, मान लो खाने के साथ चला गया, तुमने कुछ खराब गोलगप्पे खा लिए, तो गले से निकल गए, जैसे स्टमक में जाएंगे ना, और मान लो उसमें इकोलाई है, ठीक है, तो स्टमक में जो HCl है वो इकोलाई को मारने की कोशिश करेगा। उसके अलावा अगर आंखों में कभी मिट्टी विट्टी चली जाए तो पानी आ जाता है ना, तो उसमें भी लाइजोजाइम्स होते हैं जो उसे मारने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली आपके थूक में भी होते हैं लाइजोजाइम जो मारने की कोशिश करते हैं। तो आपने कभी देखा है जैसे उंगली वगैरह थोड़ी सी कट जाए तो हम उसमें उसको ऐसे कर लेते हैं ना, सक कर लेते हैं। यस मैम। एक तो उसमें प्रेशर लगाते हैं कि खून रुक जाए, और दूसरा हमारे सलाइवा में भी एंटी मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के रिसोर्स है ना, उसमें भी लाइसोजाइम्स है, तो इस वजह से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सलाइवा भी हमें एक तरह की मेडिसिन का काम करता है, थोड़े से कट में, ज्यादा में नहीं। फिर आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर मतलब स्पेसिफिक सेल्स है बॉडी के जो लड़ाई करते हैं, जैसे कि बोलो विशाल। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैम माइक्रोफेजेस, इसमें जो आएंगे, एक आएंगे नेचुरल किलर सेल्स जो आपके पास हर इम्यूनिटी में होते हैं, और दूसरे मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, ठीक है, ऐसे ही कुछ सेल्स। ठीक है, लास्ट इज साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो बैरियर का काम करते हैं। ठीक है मैम इसमें न्यूट्रोफिल्स नहीं आते हैं? हाँ बेटा, मैम इसमें न्यूट्रोफिल्स नहीं आते हैं? वो एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स में पढ़ेंगे ना सेल्स, तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब साइटोकाइनिन बैरियर स्पेशल केमिकल सिक्रीट करने वाला बैरियर। तो साइटोकाइनिन बैरियर में आपने कौन सा पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे? विशाल 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 साइटोकाइनिन बैरियर कैसे वर्क करता है? मैम वो दूसरे सेल को मैसेज देता है कि विशाल हो तुम? मैम उसमें ना वायरस इफेक्ट करता है सेल, मैम वायरस इफेक्टेड सेल रिलीज करता है इंटरफेरोन्स। हाँ, साइटोकाइनिन किसी केमिकल का नाम है। जैसे तुम देखे ना, कोकोनट ऑयल होता है या आंवला ऑयल होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स ही है ना, बस हम उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट का नाम चेंज कर देते हैं, कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं। वैसे साइटोकाइनिन भी केमिकल है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल है, उसमें से एक है इंटरफेरॉन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल में से एक है इंटरफेरॉन। अब कोई सेल है, जैसे मैं नॉर्मल सेल हूँ, मेरे को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, अब मैं खुद को तो बचा नहीं पाई, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं केमिकल रिलीज कर रही हूँ, और तुम सब सेल्स के पास वो केमिकल जा रहा है। इस केमिकल का नाम है इंटरफेरॉन। ये केमिकल कर क्या रहा है? तुम सब सेल्स के पास जाके कह रहा है कि तुम लोग अपनी मैकेनरी को मतलब मॉडिफाई कर लो, अपने डीएनए में ऐसे केमिकल बनाओ, अपने डीएनए के थ्रू ऐसे प्रोटीन्स बनाओ कि ये वायरस तुमको अटैक ना कर पाए। तो बेसिकली तुमको बता रहा है कि तुम पहले ही इम्यून कर लो अपने आप को, राइट। तो इंटरफेरॉन इज ए साइटोकाइनिन। क्लियर है? यो मैम। ठीक। सो एक क्वेश्चन ये था, इंटरफेरॉन केमिकल कैसा है? ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलो अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो वैसे तो ये हमारा वो सेल साइकिल से, सॉरी, कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड आता है। अगर इसको एक बार पढ़ लेना, जब हम बात करते हैं WBC, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी देते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, तो एक होते हैं एक ग्रेनुलोसाइट और एक होते ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी में, पिगमेंटेड से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऐसे समझ लो कि जैसे कभी मिट्टी को हाथ में उठा के ऐसे टच किया, उसका टेक्सचर छोटे छोटे दाने। यस मैम।
छोटे छोटे दाने से फील होंगे आपके, तो वो ग्रेन्यूल्स है। तो ऐसे सेल्स है जिनके अंदर तुमको छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, और ऐसे सेल है जिनमें नहीं दिख रहे। तो जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिखते उन्हें हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिनमें दिखते हैं उनको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स हमने याद करनी है एक कार्टून से जिसका नाम था बेन 10, राइट। बेसोफिल, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और एक ग्रेनुलोसाइट्स है जो मेन सेल्स है, एक है लिम्फोसाइट्स जिसमें आते हैं बी सेल्स एंड सी सेल्स, और दूसरा आता है मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। क्लियर? तो इसको तो आपने चार्ट बना रखा था ना, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जरा नहीं, एक मिनट। ओके जी, अब अगर नीट पूछेगा तो एक तो वो इनेट इम्यूनिटी पे पूछ लेगा, उसके टाइप्स, ठीक है, या वो पूछ लेगा फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है। अब अगर वो क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे तो वो आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी से पूछेंगे क्वेश्चन। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, वो आपको इसी में कंफ्यूज करते हैं। तो जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन है, अब सारे एकदम ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे और हाथ नीचे कर लोगे, ओके, क्योंकि इसमें किसी को कंफ्यूजन रही तो फिर कोई फायदा नहीं है रिवीजन का, ठीक है। एक होता है एक्वायर्ड, जैसे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स था, उसको हमने कैसे याद किया, 4 टाइप में, पी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर से। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो हम सब में टाइम के साथ और इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़िया होता जा रहा है, वो होता है, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो देख के पता चल रहा है ना कि अगर पैथोजन आया तो सबसे पहला रिस्पॉन्स कौन सा होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। तो उसको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। पैसिव एक्टिव अलग रखो, प्राइमरी सेकेंडरी पे आते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है जो 2 टाइप का है, एक प्राइमरी। तो अगर मेरी बॉडी, फॉर एग्जांपल मैं जब 2 साल की थी तो पहली बार मुझे कॉमन कोल्ड हुआ, ठीक है, तो मेरी बॉडी जब पहली बार कॉमन कोल्ड के कांटेक्ट में आई, उस वायरस के कांटेक्ट में आई, तो मेरी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था, ठीक है। सो इट जनरेट एट द फर्स्ट टाइम, जब वो फर्स्ट टाइम एंटीजन से इंटरेक्ट करेगा। एंटीजन का मतलब पैथोजन, वो चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है। अब पहली बार इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो रिस्पॉन्स होगा स्लो, ठीक है, और रिस्पॉन्स होगा वीक, क्योंकि वो पहली बार लड़ाई कर रहा है ना। आप पहली बार पेपर दोगे तो आपका मार्क्स आने के कम चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप सेकंड टाइम पेपर देते हो, आप प्रिपेयर होते हो ना कि जब पेपर 3 घंटे का है, नेगेटिव मार्किंग भी है, मेरे को ऐसे पेपर करना है, राइट। तो सेकंड टाइम हमेशा आप थोड़ा प्रिपेयर होते हो। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा है, फर्स्ट टाइम जनरेट होता है बॉडी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, ये स्लो है, ये वीक है। क्लियर? फिर आता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब सेकेंड टाइम सेम पैथोजन से मिलेगा, याद रखना, सेम पैथोजन से। तो सेकेंड टाइम जब सेम पैथोजन से मेरी बॉडी, लेट्स से मैं 4 इयर्स की थी तब मिली, तो जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। ये फास्ट है, ये स्ट्रॉन्ग है, और इसके पास मेमोरी भी है, राइट? क्लियर? अब देखो, अब बात करते हैं हम लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एक होते हैं ल्यूकोसाइट्स और एक होते हैं लिम्फोसाइट। फर्क क्या है, कौन बताएगा? क्वेश्चन रिपीट करना। एक ल्यूकोसाइट्स होते हैं और एक लिम्फोसाइट्स होते हैं, फर्क क्या है? मैम जो ल्यूकोसाइट्स है उसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, मतलब कि वो व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और जो लिम्फोसाइट होते हैं वो टी सेल और टी सेल्स होते हैं। शाबाश, वेरी गुड। देखो, ल्यूकोसाइट्स हम व्हाइट ब्लड सेल्स को ही बोल देते हैं, एंड वन टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर नोन एज लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो यही इसी का टाइप है, समझ आया? इसको कहीं ये आपको तंग करेगा, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ लिम्फोसाइट की, स्पेशल बी एंड टी सेल्स। तो ये तो हम अपनी बॉडी को इमेजिन करते हुए बोल सकते हैं। एक होते हैं बी सेल और एक होते हैं टी सेल। तो मेरे को बताओ, बी और टी सेल पैदा कहाँ होते हैं? दे आर बोर्न इन, रिया, रिया, बी सेल और टी सेल पैदा कहाँ होते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो। और बोन मैरो कहाँ होती है? आपकी बॉडी में जितनी लंबी बोन्स है उनके कॉर्नर्स पे होती है ना। तो अपनी बैकबोन को नीचे हाथ लगाओ, तो वहां पर अंदर की तरफ ये पैदा हो रहे हैं। अपनी थाइस की बोन्स को साइड में हाथ लगाओ, तो वहां पर ये पैदा हो रहे हैं। टेक्निकली ये बोन्स भी आपकी लॉन्ग बोन्स होती है, लंबी बोन्स होती है कंपैरेटिवली। लंबा इन टर्म्स ऑफ लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता। तो इनके कॉर्नर्स में भी आपके बनते हैं, मेन साइड थाइस और ये लोअर बैक होता है। तो लोअर बैक में मेरे बी सेल और टी सेल बन रहे हैं, इतना क्लियर?
यो मैम। लेकिन बी सेल और टी सेल मैच्योर कहाँ होते हैं नीजू? मैम बी सेल बोन मैरो में मैच्योर होता है और टी सेल थाइमस में। हाँ, तो बोन मैरो में बी सेल मैच्योर हो रहा है, लेकिन टी सेल मेरा थाइमस में हो रहा है। यहाँ होता है ना चेस्ट में सेंटर पार्ट में थाइमस, यो मैम। तो थाइमस में मैच्योर होता है, इसलिए टी सेल को टी बुलाते हैं। टी स्टैंड्स फॉर थाइमस एंड बी स्टैंड फॉर बोन मैरो। याद रखना, जब भी कोई अल्फाबेट आता है उसका मीनिंग, उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर है सबको? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? तो जहां पर बी सेल और टी सेल पैदा हुए और मैच्योर हुए, मैच्योर हुए मतलब उनको पता चल गया उन्हें काम क्या करना है, उसे मैच्योरिटी कहते हैं। तो जहां वो पैदा हुए और मैच्योर हुए, ऐसे ऑर्गन को हम क्या बुलाते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्लियर? यो मैम। लेकिन बी सेल और टी सेल कभी भी किसी पैथोजन से, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरे को वायरल हुआ था, तो जो वायरस मेरी बॉडी में आया था या कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आता है, तो मेरे बी सेल और टी सेल उससे कभी भी बोन मैरो में या थाइमस में नहीं मिलते हैं। वो उनसे कहाँ मिलते हैं मेरी बॉडी में? एंटीजन से। क्वेश्चन क्या था? दो चीजें होती है, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मैं दिख रही हूँ सबको? यो मैम। अबे जिसको नहीं दिख रही पढ़ कैसे रहे हो? मैं तो हाथों से ही पढ़ा रही हूँ। अपनी स्क्रीन में ढूंढो, मेरी फोटो कहाँ दिख रही है, उसको पिन करो। मैम नहीं दिख रही अभी भी। अवंती पे नहीं दिख रही है, मैंने यू साक्षी से ज्वाइन करा। यस मैम, दिख रही है अब। मिली? ढूंढो, यो मैम। उसको पिन करो। मैम कर लिया। ये मैं हाथों से इशारे किसके लिए कर रही हूँ? है अकेले नाच रही हूँ मैं क्या बे? पिन करो, पिन लगा के रखो। मैं इतनी देर से लगी हूँ, 2 3 2 3। मैं कहा गलत कैसे बोल रहे हैं यार? अच्छा दिख नहीं रहा तुम्हें? रिवीजन मैं विजुअल तरीके से दिखा रही हूँ, ये बैकबोन पकड़ के मैं दिखा रही हूँ। मैंने कल ले बैकबोन पकड़ी है, तुम देख ही नहीं रहे? मैं देख रहे हैं, आप हमें बोल रहे हो। हाँ? सबको दिख रहे हो? यो मैम। रिया, अंजू बेटा, अर्चना आंखें धो के आया कर, फिर बिना नहाए आ गई। देख ऐसे स्क्रॉल कर स्क्रीन को, देखो दिखूंगी मैं नीचे, ऐसे दिखूंगी। दिखी? हेलो? हाँ बेटा, पिन कर उसको। देख वहां 3 डॉट्स आई हैं ऐसे वर्टिकल, उसको दबा, उसमें पिन का ऑप्शन आता है। शगुन, विशाल, अंशुल, रुशील, तन्वी, आरुषि, नीलम, निजू, रिया, रितु, साक्षी। साक्षी बेटा तुझे तो दिख रही होंगी, साक्षी को साक्षी नहीं दिख रही। अंकिता, पूजा, नेहा, आंचल, नितिका, नवप्रीत, सुनिधि, आशा, वैशाली, कपूर, पल्लवी, अनुशिवा, गुंजन, कृतिका, लिनिका। दिख रही हूँ मैं तुम्हें? मैम। बोल लेकर कभी। मीनाक्षी, मुस्कान, प्रिया, कृतिका, नैन्सी, पूर्वा, श्रुति, मैम दिख रही हो? किंजल, मैम दिख रही है। मैम दिख नहीं रहे आप। पूर्वा। मैम नहीं दिख रहे आप। अंधे हो तुम? पल्लवी, पलक, मैम ईशा, आंखें नहीं धोई इसने। पायल, करुणा। बेटा ये फोन है, इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करेगी तो दिख जाऊंगी मैं। मैम फिर भी नहीं दिख रहे। तो तू आंखें बंद करके बैठ जा, तू मत पढ़। अरे स्क्रीन पे दिखूंगी यार, कमाल है इसकी। कौन है ये, जान के पंगे ले रही है? मैम अवंती वाले में कर रही होंगी ये। अवंती वाले पे मैंने दिख भी नहीं रहा, कैमरा नहीं चल रहा मेरा उससे। अवंती वाले पे नहीं, साक्षी वाले पे ढूंढ। मैम उसी पर कर रहे हैं। बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना, इसी को शास्त्रों में पाप कहते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कर लो, दिख जाऊंगी मैं। मैम कईयों को नहीं दिखता है अगर पिन भी कर लो तो। छोटी सी पे नहीं दिख रही मैं तुमको? मेरे को तो मैं दिख रही हूँ। मैम नहीं, कईयों के फोन पे होता है कि अगर नहीं दिखता है पिन कर लो। क्या क्या बोल रही है? मैम कईयों के फोन में जैसे कि अगर पिन कर लो तो भी मतलब वीडियो दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों? मैम मेरा भी पहले जो आईडी थी उसमें दिखाई नहीं देती थी, फिर न्यू बनाई तो अभी दिखती है। ऐसा भेदभाव क्यों? मैम ये तो मुझे भी नहीं पता। दिस इज वेरी बैड। अब वो बच्चे तो, मैम आप दिख रहे हो। हाँ अब आपके चेहरा नहीं दिख रहा, आधे आधे दिख रहे हो अब। अरे अभी तो मैंने फोन हाथ में रखा हुआ है यार, मैं खुद देख रही हूँ। ऐसा भेदभाव क्यों? नहीं दिख रहे। बेचारे बच्चे तो वंचित रह जाएंगे वो देखने। रुक जा माता, मुझे खुद तो देखने दे, यहाँ से कैसे आएगा? मैं ऑप्शन ढूंढ रही हूँ फुल स्क्रीन का, यहाँ लिखा है रिमूव फ्रॉम द कॉल। हाँ मुझे निकाल दो कॉल से।
मैम फिर पढ़ाएगा कौन? हाँ बता। चलो, जिनको मैं नहीं दिख रही तो फिर बहुत दुख हुआ मुझे जान के। देख नहीं पाओगे तुम, आज तो मैं नहाई नहाई थी आज मैं। आज तो बनता था, आज तो बनता था देखना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर लेते हैं बेटा। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा हाँ, सॉरी मैं नहीं हटाई थी, माय बैड। मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है, देख ले फिर अच्छे से। मैम पर हमें नहीं दिख रहे। अंधे हो तुम, अंधे। मैम हम नहीं अंधे, बस पता नहीं पिन करके भी नहीं हो रहा मैम। तुम वो कर रहे हो, पापों का घड़ा भर रहा है तुम्हारे। तुम्हारा घड़ा फटेगा। यस मैम। तुम जैसे बच्चों के पकोड़े बनते हैं नरक में। नो मैम। नो मैम। देखो सुनो, अच्छा ध्यान से सुन लो, अपने नोट्स खोल लो यार, पढ़ाया हुआ है मैंने तुमको, रिवाइज करा रही हूँ मैं, तुम कह रहे हो तो पता नहीं है, बहुत पिटोगे। बहुत तसल्ली से पढ़ाया था मैंने ये। एक इम्यूनिटी है जो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी हुई है एनसीईआरटी में और समझ आती नहीं है, तो इसीलिए। और मैंने इम्यूनिटी बहुत ज्यादा पढ़ी है तो इसलिए मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ समटाइम्स। एनीवेज, तो बेटा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? जहां पर आपके बी सेल और टी सेल पैदा होते हैं और मैच्योर होते हैं, लेकिन वो कभी दुनिया से नहीं मिलते, मतलब एंटीजन से नहीं मिलते। तो एंटीजन से कब मिलते हैं? जब आपको घर से निकाल दिया जाता है ना। तो घर से निकल के बाहर जाएंगे, दैट मीन्स जहां पर जाके वो एंटीजन से मिल रहे हैं। तो जैसे अगर मेरी तबियत खराब हो गई, मेरी बॉडी में बैक्टीरिया चला गया, तो बी और टी सेल्स कहाँ जाके बैक्टीरिया से मिलेंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। क्वेश्चन है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल है, हाँ बोलो रिया। क्लीन अपेंडिक्स, पियर्स पैचेस और लिम्फ नोड और म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन। वेरी गुड, गुड। सो सबसे पहले अगर हम बोले, एक है अपेंडिक्स, याद है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम एक जमाने में किया था। अपेंडिक्स, यो मैम। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना अपेंडिक्स हम जी सकते हैं, ऐसा उसका मेन रोल नहीं है, पर हाँ इम्यूनिटी में वो पार्ट प्ले करता है। एक आपकी पूरी बॉडी में देखो, आपके गले, आपके मुंह से, गले से लेकर फीकल मैटर रिमूवल एनस तक आपकी पूरी बॉडी में म्यूकस सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन, उसी के बीच में लिम्फोइड ऑर्गन्स पड़े होते हैं, जहां पर एंटीजन एंटीजन टी सेल और बी सेल से इंटरेक्ट करती है। एक होती है आपकी स्प्लीन, स्प्लीन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें पियर पैचेस कहते हैं, राइट। तो वहां पर भी एंटीजन के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है जी, क्लियर। यो मैम। और डेड मटेरियल होता है, सॉरी, डेड हो जाते हैं तो वो भी स्प्लीन में जाते हैं। हाँ, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल्स है ना। आरबी से जब बुड्ढे हो जाते हैं ना, 120 डेज की उसकी लाइफ होती है, तो जब बुड्ढे हो जाते हैं तो फिर वो स्प्लीन पे जाते हैं। तो स्प्लीन क्या करता है? आरबीसी को तोड़ता है, हीमोग्लोबिन निकाल लेता है, बाकी पार्ट फेंक देता है। हीमोग्लोबिन तो चाहिए ना, फिर इसको दोबारा यूज किया जाता है तोड़ के, ठीक है। अब देखो, जो बी सेल और टी सेल है, अब मान लो बी सेल टी सेल बैठे ऐसे स्क्रीन में, हाँ आ गया तू, इकोलाई आया है, कह रहा बहुत बढ़िया। लेकिन बी सेल टी सेल झल्ले हैं, अब पहचानते नहीं इकोलाई को, ठीक है। तो पहले क्या होता है, जैसे इकोलाई आया बॉडी में, इकोलाइज बैक्टीरिया, भगवान के लिए कह दो, तुम्हें पता था। मैम पता है। पता है। ठीक है, ऑफेंड क्यों हो रही है? तो इकोलाई आया, तो सबसे पहले जब बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है, कौन सा सेल भाग के जाता है? WBC। मैं नीलम, ये मेरी चप्पल का है, मैंने तेरे को चप्पल से ही मारना है। मैंने पहले भी बोला था, मेरे को ये आंसर नहीं देगा कोई। निजू, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, हाँ। तो कभी भी इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी होता है, कहीं पे भी चोट लगती है, तो न्यूट्रोफिल वहां भागते जाते हैं। न्यूट्रोफिल भागते जाके कहते हैं ओए इकोलाई, उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसको दंदी मार ली उन्होंने। अब जो इकोलाई, अगर ये इकोलाई है, इसको दंदी मारी, अब उसका थोड़ा सा पार्ट वो अपनी बॉडी पे ना, अपने सरफेस रिसेप्टर पे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दिख रहा है सबको पेन के साथ? ठीक है बेटा, तो ये है ना मेरे पास न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब दिख रहा है? यो इकोलाई है, ये इकोलाई को दंदी मार लेगा, राजा खप खा गया मैं तुझे, खा लिया
कह रहा पापी इकोलाई, कह रहा कोई बात नहीं, मेरे बच्चों की फौज है, तेरे तो नाश कर देंगे हम। होती ही नहीं कभी कभार घर वक्त कलेश हो जाए, आंटी लड़ रही होती, तुम्हें मैं देख लूंगी। आंटी अंकल लड़ते हैं, ऐसे ही लड़ते हैं। तो इस सरफेस पे थोड़ा सा पार्ट लगा देते हैं, वो किसका, इकोलाई का, पैथोजन का, ठीक है, पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे नहीं होता कि छोटा बच्चा है, कभी कभार टेस्ट में नंबर अच्छा है तो ऐसे कॉपी लेके आया घर पे भी, ओ A+ आया है मेरा, देखो गाँव वालों। ये जो सेल्स है न्यूट्रोफिल जैसे, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो अपने सरफेस पे एंटीजन को लेके जाते हैं। अभी किसके पास लेकर जाते हैं, देखो जो मेन सेल है ना हमारी बॉडी में इम्यूनिटी देने वाले, वो है बी सेल और टी सेल, यही है जो सबसे मेन है। तो ये लेके जाते हैं बी सेल और टी सेल के पास, ठीक है। अब जब ये लेके जाते हैं ना टुकड़ों में, तो बी सेल और टी सेल इस टुकड़ों से पहचानता है कि बॉडी में कोई बाहर से आ गया, तब बी सेल और टी सेल अपना काम स्टार्ट करता है। तो उससे पहले वो मस्त सो रहे होते हैं अपने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ये क्लियर है? यो मैम। यो मैम। तो अब मान लो मैं बी सेल हूँ, टी सेल कौन है भाई? तो तुम बी सेल टी सेल तुम बनो, मैं नहीं बन रही। नहीं तुमने आंसर, रेज योर हैंड। मुझे नए हाथ चाहिए, पुराने हाथ हो गए। क्या बोला आपने? तो तेरा ध्यान कहाँ होता है? मैम सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर नहाते हुए ऐसे करना होता है। बी सेल और टी सेल चाहिए मुझे, एक आएगी साक्षी, एक है साक्षी हमारी बी सेल, और एक हमारी आरुषि है टी सेल, ठीक है। साक्षी आवाज आ रही है? नहीं मैम। तुम्हारा और कोई नाम है क्या? नो मैम। यार साक्षी बोलना अजीब सा लगता है। आरुषि, आरुषि आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। बी सेल कौन है? साक्षी। साक्षी। साक्षी नहीं है वो, साक्षी तो पहले तो मेरा नाम सही ले। साक्षी, ठीक है। साक्षी। साक्षी नहीं है, साक्षी है, क्लास से निकाल दूंगी। खबरदार। साक्षी। कौन है? निकालूं इसे, रुक, निकाल दूं? नो मैम। चुप करके बैठ जा, नो मैम। ये तेरी सहेली आ गई। तो साक्षी है बी सेल, ये बैठी थी मस्त मजे से, ये तो नाम पे भी सूट करता है, मजे से बैठी थी। अरे बाढ़ में जाए दुनिया सारी। मैं तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में बैठ के देखूंगी चल क्या रहा है। टी सेल वहां सो रहा है, मैं यहाँ सो रही हूँ, मस्त चल रही है जिंदगी। साक्षी बैठी थी, साक्षी आराम से अपने रिसेप्टर लेके बैठी थी, फटाफट न्यूट्रोफिल आ गया। साक्षी देखो देखो देखो, बाहर से ई कल आया है। अरे भाई साहब काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही साक्षी को पता चलेगा कि बाहर से पैथोजन आया है, साक्षी जो बी सेल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब मैंने कहा ना एक्टिवेट हो जाते हैं, तो मतलब क्या होता है एक्टिवेट का? उनका बेसिकली प्रोलिफरेट होते हैं। प्रोलिफरेट का मतलब क्या है कि साक्षी जिस तुम बैठी हो, जैसे तुम्हें पैथोजन मिला, तुमने हल्क मूवी देखी है? नो मैम। नो मैम। यो मैम। पिक्चरें नहीं देखते हो? मैम देखी है। बाहुबली देखी? नो मैम। यो मैम। इत्तेफाक, यो इत्तेफाक क्राउड है ना मेरी क्लास में, किसी काम का नहीं है। तो साक्षी ऐसे समझो कि तुम बी सेल हो, ठीक है। तो जैसे तुमने पैथोजन को देखा, अब तुम क्या करोगे, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाओगे, ठीक है, ओके। तो जो तुम जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड हुए हो, इस प्रोसेस को हम पॉलीफरेशन कहेंगे, क्योंकि अब जो दो डिफरेंट सेल बनने हैं ना, वो बहुत यूनिक है। एक को हम कहते हैं प्लाज्मा सेल, बी प्लाज्मा सेल्स, और दूसरे को हम कहते हैं बी मेमोरी सेल। तो एक तो तुमने मेमोरी सेल बनाया, वो क्या करेगा, वो याद रखेगा कि ये इकोलाई आया था, तो जिंदगी में कभी ये इकोलाई आएगा ना, उसको दोबारा पीटेंगे। और जो तुम बी प्लाज्मा सेल बनी हो, ये बहुत यूनिक है, क्योंकि ये बी प्लाज्मा सेल पैथोजन के खिलाफ एक स्पेशल टाइप का मटेरियल सिक्रीट करता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, यस। तो बेटा बॉडी में एंटीबॉडी कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल्स। नहीं बेटा, साक्षी बनाती है, अभी तो बताया। सेल। बी सेल। बी सेल, तो बी सेल पॉलीफरेट होके बी प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, जो आगे चल के एंटीबॉडी बनाती है। क्लियर है साक्षी? यो मैम। कौन बनाता है एंटीबॉडी? साक्षी। साक्षी। अब कहीं पे बैठी है, अब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ उसको पकड़ेगी और उसकी धुनाई कर देते हैं, ठीक है। इसी को सिखा दूं पहले एंटीबॉडी ने कैसे पीटा? यो मैम। देखो एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। तो ये जो साक्षी जो दो सेल में डिवाइड हुई है, उसमें से एक सेल एंटीबॉडी है। अभी एंटीबॉडी है क्या?
सबसे पहले एंटीबॉडी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बी सेल जो इम्यूनिटी दे रही है ना एंटीबॉडी, उसको ह्यूमरल कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी ब्लड में घुल के घूम रही होती है, तैर रही होती है ना, जो तो तैरता है उसको ह्यूमरल कहते हैं। ह्यूमरल इज रिलेटेड टू ब्लड। क्लियर? अब ये जो एंटीबॉडी होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वाई शेप, है ना? आपने देखा ही होगा। एनसीईआरटी का डायग्राम और पेज नंबर बताओ। मैम 151 151। ये जो कार्टून पिक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आता है लेबल करने के लिए। अब ये है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर अमीनो एसिड से बना है, और मैंने बताया था अमीनो एसिड की जो चेन होती है, एक तरफ NH ग्रुप होगा और दूसरी तरफ CH। कहाँ लगाओ NH, लेफ्ट या राइट? COH ग्रुप होगा। हाँ, मत बताओ, मैंने पिछले संडे टेस्ट की डिस्कशन में बताया। लेफ्ट साइड। NH हमेशा लेफ्ट रहता है, COH हमेशा राइट रहता है। समझ आई? ठीक है। तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, यानी कि इस साइड पे NH ग्रुप होगा और इस साइड पे COH होगा। करेक्ट? और छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूल मत जाना, पाप लगेगा। अब देखो, इसमें दो चेन होती है, एक होती है बहुत बड़ी वाली चेन, उसको हैवी चेन कहते हैं, एक होती है लाइट चेन। तो टोटल कितनी चेन्स अगर काउंट करें हम? 1 2 3 4। टोटल चेन विल बी 4। दो हैवी चेन तो हैवी के लिए H स्क्वायर, दो लाइट चेन तो L स्क्वायर। फॉर्मूला विल बी H2L2। क्लियर? अब दोनों चेन एक दूसरे से जुड़ी होती है, हवा में थोड़ी उड़ रही है, ब्लड में घूम रहा है ना वाई शेप में, तो कुछ चेन जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? थ्रू कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मत कराना, डाइसल्फाइड। क्लियर है एंटीबॉडी? अब एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप की थी, हमने कैसे याद करी थी उसको रिकॉल करते हैं। तो अभी हम साक्षी की कहानी चल रही है। तो साक्षी को जैसे वो एंटीजन से मिलते हैं उसको गुस्सा आता है, तो 2 सेल बना देती है। एक है उसका प्लाज्मा सेल, एक है उसका मेमोरी सेल। मेमोरी सेल तो ऐसा है, मैं याद रखूंगा तो दूसरी बार आएगा तो वो है ना, तो मैं याद रखूंगा तूने मुझे मारा था, फिर वो लेके बैठ जाएगा, अगली बार जब आएगा तो देखेंगे। जो उसका प्लाज्मा सेल है उसने एंटीबॉडी बनाई, एंटीबॉडी का हमने स्ट्रक्चर कर लिया। एंटीबॉडी प्रोटीन होती है। अब एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप की होती है। जो सबसे पहले, अगर तुम गिरो, तुमको चोट लगी, तो घर से कौन भाग के आएगा उठाने? मम्मी आएगी, हल्ला मचा के आएगी या शांति से आएगी? और पिटोगे भी ना, वैसे पहले पिटोगे ना। ये मम्मी में टैलेंट होता है, पीटेंगी। अच्छा, किसी की मम्मी सुन रही है तो नमस्ते। ये हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। यू आर द बेस्ट। बस कोई अपनी मम्मी को मेरा नंबर मत देना। मैं अपनी मम्मी से बात करा दूंगी। दूसरा, वो याद है महाभारत की स्टोरी? हाँ, महाभारत तुझे याद है, ये पता नहीं तुझे बॉन्ड कौन से बन रहे हैं? पता था। तो महाभारत की स्टोरी में हमने क्या बोला था कि जो अर्जुन अरे अर्जुन के बेटे थे, मैं भूल गई। अभिमन्यु। तो अर्जुन अब अपनी वाइफ को बता रहे होते हैं, स्टोरी सुना रहे होते हैं, चक्रव्यूह पे कैसे जाना है और बाहर निकलना है। तो अभिमन्यु उनके पेट में होता है, राइट? प्रेग्नेंट होती है वो। तो वो एक लेक्चर दे रहे थे ना, तो गुरु की जो शिक्षा होती है वो तभी से स्टार्ट हो गई थी जब बच्चा फीटल स्टेज में था, राइट? तो गुरु, हमें याद है, शिक्षा फीटल स्टेज से स्टार्ट हो जाती है ना। दूसरा हम कह रहे थे जो तैर सकती है, एक एंटीबॉडी जो तैरती तैरती चली जाती है। तो ABCD में सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा? ABCD में सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा? ये तैरता हुआ जाता है, राइट? और जब एलर्जी होती है तो एलर्जी वर्ड में साउंड कौन सी आ रही है सुनने में? एलर्जी, ई ना, राइट? ठीक है। हाँ, तो इससे हमने याद किया था, इससे हमने एंटीबॉडीज के बारे में याद किया था। तुम्हें ये क्वेश्चन तो मिलेगा, वाइवा कहीं तो पक्का आएगा कि जब भी IgM और IgD होता है वो किसके लिए होता है? जो D या M? M और D दोनों। D है, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ पढ़ते भी नहीं खास। हाई ग्रेड पे भी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो D एग्जैक्टली किस लिए आता है, तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन नहीं पड़ा। जो M है वो इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में जब भी कोई पैथोजन है, तो तुमको कॉमन कोल्ड हुआ था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो कुछ भी हुआ था, तुम्हारी बॉडी में सबसे पहले जो एंटीबॉडी भाग कर आई थी दैट वाज IgM।
तो एम हमने कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, एम हमने मदर से याद किया था। ये सबसे पहले आती है एंटीबॉडी। यो मैम। बेटा माइक बंद कर लो, शोर आ रहा है, ठीक है। यो तो आईजीएम जो सबसे पहले भाग के आती है, और जो बच्चे को मदर से फीटल को मिल जाती है थ्रू प्लेसेंटा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसका लेक्चर आपको सुनता है? गुरु का ना जी, गुरु का। हाँ, तो आईजीजी से आपने याद किया था कि फीटल को प्लेसेंटा से मिलता है। क्लियर? यो मैम। ए फॉर एप्पल जो ट्रांसमिट ma'am. होती है, जो तैर सकती है, तो मम्मी के दूध से जो बच्चे को इम्यून एंटीबॉडी मिलती है, दैट इज आईजीए। तो कोलेस्ट्रॉल में आईजीए होती है, रेडीमेड एंटीबॉडी, राइट। यो मैम। आईजीई होती है जब एलर्जी होती है। अब मान लो मेरे को एलर्जिक रिएक्शन है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं जब अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगी, उसमें किसका अमाउंट ज्यादा मिलेगा मुझे? आईजीई का। तो मुझे पता चल जाएगा डॉक्टर को कि इसको एलर्जी है ना। लाइट्स में आईजीडी जिसका ज्यादा फंक्शन है। क्लियर है सबको? यो मैम। यो मैम। ठीक है, ये यहाँ ले रखा है, याद रखना। सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में जो मिलता है दैट इज आईजीजी। सबसे ज्यादा टाइम भी तो टीचर के साथ स्पेंड करते हो, बचपन से स्कूल हो गया, फिर कॉलेज आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई आपका मेंटर होगा। सबसे ज्यादा आप टीचिंग में जाते हो, आप दूसरे से मोटिवेट होते हो, यूट्यूब पे भी मोटिवेट हो रहे हो। तो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीजी। क्लियर? सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी है? यो मैम। तो हल्ला मचा के कौन आई थी एंटीबॉडी? आईजीएम। आईजीएम। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज है आईजीएम का, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट है आईजीजी का। क्लियर? यो मैम। अरे ये भूल गया ना तो हद हो जाएगी। ठीक है। अरे अरे अरे, तो साक्षी जी ने एंटीबॉडी तो बना दी, लेकिन दूसरी कहाँ गई? आरुषि। तो अब आरुषि, साक्षी ने सब कर लिया, साक्षी ने अपना सेल वन बना दिया। अब साक्षी ने सब पलट के देखा, आरुषि को, अरे इस चुड़ैल तू कैसे बैठी है? तो आरुषि लाइक ब्रो क्या? तो आरुषि को दिख गया एंटीबॉडी। एक्चुअल में जो आपकी बॉडी में, अगर टेक्निकली बोलो ना, जो एक्चुअल में मारते हैं पैथोजन को, दैट इज आपके पास लिम्फोसाइट टी ही होते हैं। तो टी सेल्स है रिस्पॉन्सिबल। एंटीबॉडी पता क्या करती है? एंटीजन के साथ उसको पकड़ लेती है और बैठ जाती है, वो उसको मार नहीं पाती है। मारने का काम टी सेल्स ही करते हैं। तो अगर टी सेट चले जाए तो इम्यूनिटी खत्म है। इसलिए मुझे बताओ, एड्स में कौन से सेल कम हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम बैठ जाता है पूरा? टी सेल। अगर कोई ऐसे पूछ ले कि वो तो मैक्रोफेजेस को भी इन्फेक्ट करते हैं ना, तो उससे इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है? इतना नहीं पड़ता। इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बी और टी सेल मेन दे रहे हैं ना। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आपको कंफ्यूज कर रहे हो बी सेल्स भी है या आपको मैक्रोफेजेस भी बोल दे वो, तो मेनली एड्स के लिए जो आपकी इम्यून सिस्टम को गिराता है एचआईवी वायरस, तो इम्यून सिस्टम सिर्फ तब गिरता है जब टी सेल्स के अमाउंट, टी हेल्पर सेल का अमाउंट कम होगा। याद रखना, मैक्रोफेजेस मत लिख के आना। ओके? यो मैम। समझ आया? मैम आ गया। अगर कोई पूछ लेना कि आपकी बॉडी में एचआईवी फैक्ट्री कौन सी है, दैट इज मैक्रोफेजेस। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि एचआईवी वायरस जो एड्स करता है वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी गिराता है, तो इम्यूनिटी गिरने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज टी हेल्पर सेल। मैक्रोफेजेस नहीं, उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, टी हेल्पर सेल का फर्क पड़ता है। क्लियर? तो अब हमारी आरुषि बैठी है। प्रीति, तुमने हाथ के ऊपर किया है, क्या चाहिए तुम्हें? मैम जैसे आपने बोला ना कि बी सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, बी प्लाज्मा और बी मेमोरी। तो बी मेमोरी में तो अगर कोई एंटीजन आएगा तो वो तो मेमोरी रख लेगा, बट अगर वो प्लाज्मा सेल में जाएगा तो वो मेमोरी रखेगा कि नहीं रखेगा? प्लाज्मा सेल मेमोरी के लिए उसके अंदर रखता ही नहीं है ना। प्लाज्मा सेल डिवाइड होते ही एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, तो एंटीजन को वो खाता ही नहीं है। एंटीजन को खा के अपने पास मेमोरी रखने का काम मेमोरी सेल्स का है। यो मैम। मैम वो बी सेल खाता है। हाँ मैम वो बी सेल खाता है फिर कौन? एंटीबॉडी एंटीजन को। वो बी सेल जो होता है ना, जैसे बी सेल है, वो एंटीजन से बट टच होता है, और तब वो रिसेप्टर पे पता कर लेता है कि हाँ भाई पैथोजन आया, अब मेरे को डिवाइड होना है 2 सेल में। इसलिए छू के, फॉर एग्जाम्पल तुम सब सो रहे हो, है ना, आराम से सो रहे हो, और जल्द मान लो तुम सो रहे हो और मैं एकदम से आके तुम्हारे गंदे पे हाथ रख के बोलूं स्कूल का टाइम हो गया, तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी मुझे देख के कि ये कहाँ आ गई सुबह सुबह। तो यही किया है, मैं एंटीजन हूँ, तुम बी सेल हो, तुम्हें जैसे छुआ ना तुम्हारे सरफेस पे, तो तुम फटाफट उठ के यूनिफॉर्म पहन के भाग भी जाओगे।
है ना, तो वैसे बी सेल डिवाइड हो जाएगा। तो तुम्हें मुझे खाने की जरूरत नहीं थी ना, छूने से बात होगी, तो छूने से बात बन जाती है। सिर्फ जो मेमोरी सेल होता है वो थोड़ा सा उसको खा के अपने अंदर मेमोरी रखता है। मेमोरी कैसे रखेगा ना, तो वो उसका इकोलाई का एक फ्रेगमेंट रख लेता है, जैसे तुम फोटो खींच के रख लो किसी की, वैसे वो उसको खाता है, बाकी और कोई नहीं खा रहा। ओके, यो मैम। नेक्स्ट इज टी सेल। तो आरुषि ने कहा पैथोजन आया, ठीक है। जैसे ही पैथोजन ने आके आरुषि के सरफेस पे टच किया, सरफेस इंटरेक्शन है, सेल एक दूसरे से ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, तो जैसे ही पैथोजन ने आरुषि के सरफेस को टच किया, टी सेल 3 सेल्स में डिवाइड होता है, तो बी सेल 2 में होता है, टी सेल 3 में होता है, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं हम कि टी से ट्राई वो 3 सेल में डिवाइड होता है, बाई वो 2 सेल में डिवाइड होता है, हो जाएगा। यो मैम। नाउ अब ये बहुत यो मैम। important है कि टी सेल कौन से 3 सेल्स में डिवाइड होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलत हो जाता है ये, वो ना नीट में बहुत अजीब अजीब से ऑप्शन देते हैं आपको, कहाँ गया टी सेल, अरे यार यही लिखा है मैंने बस। ओ ये एक है टी मेमोरी सेल, जिसने क्या करना है, मेमोरी रख लेनी। अच्छा तो आया था, मेरे को याद है, टी मेमोरी सेल हटा दो। एक है टी हेल्पर सेल, हेल्पर सेल मददगार सेल है, यही वो सेल है जिसपे एड्स वायरस आता है, इसके पास CD4 रिसेप्टर्स है। टी हेल्पर सेल क्या करता है, जाता है बी सेल के पास, जो बाकी के बी सेल है उसको बोलता है भाई पैथोजन आ गया, तू भी फटाफट डिवाइड करो, बहुत सारी एंटीबॉडी बना, ठीक है। तो बी सेल के काम को और ज्यादा एनहेंस कौन करेगा, कौन सा सेल, हेल्पर सेल। टी हेल्पर। हाँ, तो आपसे पूछ सकते हैं कि बी सेल्स के काम को और एनहेंस कौन करेगा, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कौन बढ़ा रहा है, तो दैट इज टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल मदद करेगा। अब वो सेल जिसने एक्चुअल में जाके पैथोजन को मारना है वो है टॉक्सिक, तो याद रखना टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल एक्चुअली में जाके पैथोजन को तोड़ देता है, ठीक है, उसके ऊपर केमिकल सिक्रेट करता है, उसको तोड़ता है, उससे इंटरेक्ट करता है। तो एक्चुअल में मेरी बॉडी में जो इकोलाई आया था उसको मारा किसने, टी साइटोटॉक्सिक सेल ने। अब यहाँ पे ना ये वर्ड चेंज करते रहेंगे, तो याद रखना 3 टाइप के सेल्स, एक टी साइटोटॉक्सिक, टॉक्सिक से याद रखना, एक हो गया मेरे पास मेमोरी, और एक मेरे पास हो गया मददगार हेल्पर, याद रहेगा। यो मैम। बस यही सेल्स है, ठीक है। तो आरुषि 3 सेल में डिवाइड होती है और हमारे साक्षी 2 सेल्स में। हाँ प्रिया बोलो, अब किसको डाउट है वो रेज योर हैंड्स, जिसको डाउट है बस वो हाथ खड़े कर। बेटा तू सबके बिहाफ पे बोल दे, सबको डाउट नहीं है। हाँ नीलम, मैम तो इसमें सुप्रेसर सेल है, और ये सुप्रेसर सेल तो फिर ये जो केमिकल की सिक्रीशन रोकने के लिए बोलता है वो कौन रोकेगा, कौन से केमिकल की सिक्रीशंस, कि मैम बस इतने ही एंटीबॉडी बनाने हैं। वो भाई तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसमें नहीं जाना है। ऐसे तो बहुत सारे आगे डिवीजन है टी हेल्पर सेल्स की, इनके फंक्शन भी अलग अलग है, तुमको इतने ही याद करने हैं। ओके, मैम इतना डिटेल में नहीं जाना तूने कि पागल हो जाए। इम्यूनिटी इज वेरी बिग, ठीक है, मैंने आपको जितना बताया वो आप ऐसे समझो 1% है, 1-2% है, ठीक है। तो आप इतना याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, उसके अलावा है, बिल्कुल है, लेकिन यू डोंट नीड टू नो दैट। ओके, फॉर नाउ। आगे चल के तो पढ़ोगे, ऐसा नहीं है ना ग्रेजुएशन में बोल दो नहीं हमारी मैडम ने मना किया था स्कूल में नहीं पढ़ना है, ऐसा मत करना। ओके डन। यो मैम। एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी। देखो पैसिव का मतलब क्या होता है, एनर्जी लगेगी, नो मैम। एक्टिव में लगेगी ना। यो मैम। यस मैम। 2 बच्चे वॉलंटियर दे दो मुझे, यस मैम। 2 वॉलंटियर बच्चे दे दो मेरे को। दिव्यांशी। अच्छा मेरे को दिख रहा है, हाथ देखूंगी मैं। मैम आज लगे इसलिए सारे नीलम ही लिखते हैं, तो मेरा नाम दिव्यांशी वैसे। तुम्हारा नाम दिव्यांशी, तुम नीलम नहीं हो। नो मैम। लो बताओ, श्वेता और दिव्यांशी। बकरी बैठ जा। तो श्वेता और दिव्यांशी, बाकी बच्चे माइक बंद करो बेटा, बेटा माइक बंद, भगा दूंगी क्लास से। हाँ प्रीति डाउट है, नहीं प्रीति को डाउट नहीं है, ठीक है। तो मान लो, हाँ बेटे डाउट है तो बताओ, नहीं तो सुन लो। पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारी श्वेता है, यो मैम। ठीक है। अब श्वेता को इंजेक्शन लगाया, यो मैम। एडवांस में लगाया था हमने, लेट्स से हमने इसको इंजेक्शन लगा लिया हेपेटाइटिस का,
हेपेटाइटिस के इंजेक्शन आते हैं इम्यूनिटी के लिए, एडवांस में लगा लिया हमने इसको, ठीक है। इसको बीमारी नहीं हुई है, हेपेटाइटिस का बस इंजेक्शन लगाया। ओके, तो जब मैंने इसको इंजेक्शन लगाया तो इस इंजेक्शन में क्या भरा होगा, इस इंजेक्शन में होगा वीक या फिर एटीन्यूएटेड इज अ वर्ड फॉर वीक, दैट इज एंटीजन। तो जो हेपेटाइटिस बड़ा बोल दिया मैंने, कोई छोटी सी बीमारी बताओ जो तुम लगा दी। मैम पोलियो। स्मॉल पॉक्स। पोलियो भी कह सकते हैं, पोलियो तो भी पढ़ा था तुमने, है ना। तो मैंने लगा दिया इसको। अब क्या होगा श्वेता, जब घर जाओगे ना बेटा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ा सा फीवर आ जाएगा। जनरली इंजेक्शन के बाद थोड़ा फीवर आता है और आना भी चाहिए, अच्छी बात होती है, ठीक है। इट्स लाइक आपकी बॉडी बढ़िया से रिस्पॉन्स दे रही है, नहीं कर रही है तो घबरा मत जाना, कभी किसी किसी की बॉडी में नहीं भी पता चलता, ठीक है। तो श्वेता को मैंने एंटीजन दिया ना, तो बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। जनरेट हुआ तो मेमोरी सेल बन गए, राइट। अब इसकी बॉडी में मेमोरी सेल भी बने और इसकी बॉडी में बी सेल टी सेल भी एक्टिवेट हुए, ठीक है। तो एंटीबॉडीज भी बन गई, राइट, और मेमोरी सेल्स भी बन गए, ठीक। तो इसकी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी बनाई होगी, इसकी बॉडी ने काम किया। तो जब हम खुद से काम करते हैं, एनर्जी लगती है, तो अब इसकी बॉडी ने थोड़ी इम्यून हो गई है। अब जब एक्चुअल में पोलियो वायरस इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो मेमोरी सेल होंगे, वो पहचान जाएंगे पोलियो वायरस को, ठीक है। तो फटाफट सारे मेमोरी सेल एक्टिवेट होंगे और पूरी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडी जनरेट करने का सिग्नल दे देंगे, टी सेल को पॉलीफरेट करा देंगे और पोलियो वायरस को मार देंगे। तो ऐसा नहीं, वो रोक सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम जब पोलियो वायरस आएगा तो उसको वो बहुत जल्दी मारेंगे, तो फैलने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन होगी। अब मेरे को बताओ, इसकी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी बनाई थी ना उस इंजेक्शन के बाद, तो इसने मेहनत करी यानी एनर्जी लगी, इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी से सिंपली मतलब है कि आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन मान लो अब हम बात करते हैं दिव्यांशी की, तो दिव्यांशी यहाँ बैठी थी, उसको आके काट लिया किसने, स्नेक, ठीक है। दिव्यांशी बैठी थी अपने ख्यालों में खोई, उसको आके स्नेक ने काट लिया। जब इसको स्नेक ने काटा, अब हम वेट कर सकते हैं कि इसको एंटीजन दे, फिर ये एंटीबॉडी बनाए, फिर ये बचे, ऐसा होगा? नो मैम। नो मैम। ये तो दिव्यांशी तो निकल लेगी ऐसे अगर हमने इतना वेट किया तो दिव्यांशी को डॉक्टर ने क्या कहा, दिव्यांशी को उसको सीधा सीधा सोल्यूशन दिया इंजेक्शन में, दैट इज एंटीवेनोम। एंटीवेनोम इज नथिंग बट बेसिकली स्पेसिफिक केमिकल दैट इज एंटीबॉडी। तो उसने रेडीमेड एंटीबॉडी दी। अब इसकी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी बनाई? नो मैम। ऐसी इम्यूनाइजेशन इज नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। स्पेसिफिक। क्लियर है? यो मैम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच यू शुड नो। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, इस पे आपको वो कंफ्यूज करते हैं। तो उसको कॉपी में लिख लोगे ना एक बार, तो फिर कभी गलत नहीं होगा। समझ आई? यो मैम। नोट्स में आपके पास सब कुछ है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बट यू शुड राइट डाउन। तो मैं आपको ये दे देती हूँ, टेक इट एज ए होमवर्क जो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। ये होमवर्क करके आना, पूछ लूंगी मैं क्लास में। डिफरेंसेस से फिर ये गलत नहीं होगा, दैट इज लिम्फोसाइट। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको डिफरेंसेस लिखना है। लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने, मेरे को पसंद भी नहीं है, शॉर्ट में लिख के लाओ। पहला डिफरेंसेस आपको लिख के आने हैं, लिम्फोसाइट एंड ल्यूकोसाइट्स। दूसरा आपको लिख के आना है, नोट कर लो अभी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड एग्जाम्पल के साथ लिख के आना, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ओके, तीसरा आपको लिख के लाना है एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनिटी मतलब मेरी बॉडी का सेल्फ डिफेंस, इम्यूनाइजेशन मतलब मेरी बॉडी में सेल्फ डिफेंस दे दिया गया है। इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी एक तरह से, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है वर्ड में। प्राइमरी एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है।
यो यो मैम। यो मैम। ये करके आना। ओके मैम। ओके मैम। चलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। वी आर डन विद द मैम इम्यूनिटी। बी और टी सेल में करना है। बी और टी सेल्स का काफी फर्क मैं तुम्हें बता चुकी हूँ यार। यो यो मैम। काम यो करना, यो मैम। फ्लो चार्ट ऑफ बी सेल एंड टी सेल फ्लो चार्ट में बना लेना। ये बी सेल टी सेल जैसे कंपैरेटिव चार्ट बनाओगे ना, तो बी सेल पॉलीफरेट होके 2 सेल में टूटा, टी सेल पॉलीफरेट होके 3 सेल में टूटा, बी सेल यहाँ रहता है यहाँ मैच्योर होता है, टी सेल यहाँ रहता है यहाँ मैच्योर होता है, ऐसे कर। वो तुमको नोट्स में मिल जाएगा, तुमको कोई बुक नहीं उठानी पड़ेगी, नोट से कर लेना। यो यो मैम। यो यो मैम। चलो भाई, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। इम्यूनिटी यही है। मैम इसमें क्वेश्चन नहीं हो पाते क्योंकि 1 घंटे में खत्म करना ही अपने आप में चैलेंज था, तो इसमें मैं क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगी। अब जो बचा है हमारे पास, छोटू सा पार्ट पड़ा है ड्रग वाला और